चलिए, आज मेरा जो मुद्दा है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे किसी भी स्कूल एग्जाम्स या एंट्रेंस एग्जाम्स या कोई भी बच्चा हो, कहीं भी पढ़ रहा हो, ये इंडिया में या इस धरती पर कहीं भी पढ़ रहा हो, उनके लिए हमारा एक बहुत ही शुभ बातें मैं करने जा रहा हूँ, उनके फायदे की बात करने जा रहा हूँ। तो हमारा मुद्दा क्या है, आज का क्वेश्चन क्या है, मैं क्या आपसे बात करने वाला हूँ। तो सुनिए, आज मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ कि बहुत बच्चों को देखता हूँ। पहले सुन लीजिए, क्या है एग्जाम्स के बाद, है ना, ये एग्जाम्स के बाद क्वेश्चन पेपर का क्या करें। किसी भी एग्जाम्स के बाद, है, कोई यूनिट टेस्ट हो, मंथली टेस्ट हो, या आपका हाफ ईयरली हो, कोई भी हो, या किसी क्लास का एग्जाम्स हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आखिर एग्जाम देने के बाद क्या करें। तो बात सुन लीजिए, हम जानते हैं कहीं भी चले जाइए, अरवल से लेकर इलाहाबाद से लेकर दिल्ली, चेन्नई, कोटा, कहीं भी चले जाइए, तो बहुत बच्चों के, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हों या पब्लिक स्कूल को बच्चे हों, हर बच्चों को ज़रा ये प्रवृत्ति होती है, स्वभाव होता है कि एक दूसरे का पेपर फाड़ लेते हैं। कुछ बच्चे तो अपने आप ही गुस्से में, चाहे खुशी में भी अच्छा पेपर होगा या गुस्से में खराब पेपर होगा, पेपर को फाड़ के फेंक देते हैं। उनको लगता है कि आखिर पेपर को क्या करेंगे हम, पेपर तो हो गया, तो पेपर को करना क्या है ना। पेपर यानी जो क्वेश्चन पेपर उसे क्या करना है। मैं कहता हूँ कि आप गुस्से में फाड़ते हो, आप खुशी में फाड़ते हो, चाहे जैसे भी फाड़िए, जैसे भी कीजिए, लेकिन ये आपके लिए बैड इफेक्ट है। क्वेश्चन पेपर फाड़ना, क्वेश्चन पेपर फेंक देना, क्वेश्चन पेपर फाड़ के एक दूसरे से फाड़ फूट के मजा करना, ये आपको बहुत ही बड़ा बैड इफेक्ट है आपके लिए। लास्ट डे का भी तो जनरली बच्चे करते हैं आपस में, है ना, ठेला ठेली पेपर फाड़ना, ये वो बहुत बड़ा बैड इफेक्ट है। करना क्या है सुन लीजिए। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप में आदर्श स्टूडेंट का अगर लक्षण चाहिए, या आप में आदर्श स्टूडेंट का लक्षण है अगर, है ना, और आपको टॉपर बनना है, नंबर 1 पर जाना है, 100 आउट ऑफ 100 फाइनल पेपर में, बोर्ड पेपर्स में, एंट्रेंस में अच्छे रैंक लाना है, तो उसके लिए सुन लीजिए कि पूरे क्लास का, पूरे साल का जो भी एग्जाम्स हो, छोटा या बड़ा जो भी एग्जाम्स होता है, यहाँ तक कि कोई टेस्ट क्यों ना हो, चाहे कोचिंग में हो, चाहे स्कूल में हो, उस पेपर देने के बाद, है ना, उस क्वेश्चन पेपर को इकट्ठा कीजिए, उसको फाइल बनाइए, एक सेपरेट फाइल बनाइए, उस फाइल में रखा करिए। नंबर 1, जब क्वेश्चन पेपर हो गया, 5 पेपर है, 6 पेपर है, वो अपने पेपर दे दिया, जैसा भी दिया आपने, अच्छा खराब मीडियम जो भी दिया, देने के बाद जस्ट आप कोचिंग में जाके, या खुद अपने आप भी या कोचिंग में जाकर पढ़ते हैं, तो जाके हर एक पेपर का सोल्यूशन करना चाहिए। साइंस हो, मैथमेटिक्स जो भी हो, उसको सोल्यूशन करना चाहिए, टीचर से डिस्कस करना चाहिए। ये आपका शुभ संकेत है, अच्छे करियर के लिए शुभ संकेत है। यानी वो क्वेश्चन पेपर ये मत बोलो कि जो बीत गया सो बिसर गया, नहीं, वो क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन आपको आना चाहिए। और टीचर का काम है, जो टीचर्स हैं उनको चाहिए कि उसके बेस पर और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको बताया जाए। ये टीचर्स का भी काम होता है, अच्छे टीचर का होता है काम, कि जो पेपर में आया है क्वेश्चन, उसके बेस पर और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं या कभी आया होगा, टीचर काम है, बताना काम है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, उसका नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए, सोल्यूशन आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ठीक है, कंसेप्ट होना चाहिए, रटना नहीं है। नंबर 1, उस सारे पेपर को इकट्ठा कीजिए। वो फाइनल पेपर या अगला पेपर जो होने वाला है, एग्जाम होने वाला है, उसमें बहुत काम आएगा। वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। हो सकता है कि आपको जो फाइनल एग्जाम होना है, बोर्ड एग्जाम्स होना है, उसको जितने भी पेपर पहले का था, बोर्ड एग्जाम से पहले सारे पेपर्स को रिमाइंड कर लीजिए, उसको 1 शॉट में, है ना, सारे पेपर्स को कर जाइए, सॉल्व कर जाइए। अगर कुछ भूल रहे हैं तो उसको सोल्यूशन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। अगर कर भी लिए तो 1 शॉट में सारा एक तरह से माइंड अप कर लीजिए, माइंड सेट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन ऐसा होता है। वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकता है, बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए, फाइनल एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में आ जाए, है ना, पक्की बात है, आ सकता है, या उसके कंसेप्ट में आ सकता है। बात समझ रहे हैं, बहुत जरूरी है। ऐसा कीजिएगा तो एक गुड इफेक्ट है। गुड इफेक्ट जाएगा जब उसमें कोई रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में आ गया तो खुश होकर खुशी से आप सॉल्व कर दोगे, है ना। उसमें कुछ ना कुछ आएगा। अरे आखिर आपका सिलेबस क्या है। जब आपका फाइनल एग्जाम होता है तो पूरे सिलेबस का आता है, और कुछ सिलेबस का मंथली एग्जाम्स, है ना, हाफ ईयरली एग्जाम्स आप दे चुके हैं, टेस्ट वीकली टेस्ट दे चुके हैं, तो उसी में से तो रहेगा पेपर एग्जाम में, फाइनल में कोई अलग से आएगा, उसी सिलेबस से आना है। तो उस सिलेबस से जब आएगा तो कुछ तो जो पहले एग्जाम 1 साल में हो चुका है ना, कुछ तो रिलेशन जरूर बनेगा। बिना रिलेशन बनाए फाइनल पेपर हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम हो जाएगा, तो बनेगा।
चाहे प्री बोर्ड का पेपर हो, हाफ ईयरली का हो, मंथली टेस्ट आजकल बिहार में भी चल रहा है ना, हर महीने टेस्ट होता है। हर मंथली टेस्ट का एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है आप रखिए, एग्जाम के बाद उसको आप उसको डिस्कस कीजिए, वो क्वेश्चन आना चाहिए। आप फाइनल पेपर के लिए रखिए कि अगले फाइनल पेपर में बोर्ड एग्जाम्स में वो बड़ा आपका गुड इफेक्ट आपके लिए होगा, गुड फैक्टर आपके लिए बनेगा। और वो क्वेश्चन जब आपको आता होगा तो आपको हो सकता है, हो सकता है 100% आपको बोर्ड एग्जाम में वो आपको हेल्प करेगा। आपको कहीं ना कहीं याद आएगा कि अरे ये तो हमारा मंथली टेस्ट में आया था, और इससे रिलेटेड तो हमारा हाफ ईयरली में आया था, प्री बोर्ड में आया था, टेस्ट में आया था, फलाना ठिकाना आपको याद आएगा। और फिर वो बोर्ड जो एग्जाम्स होगा, चाहे कोई बोर्ड्स हो, उसमें पेपर को सॉल्व करने में बहुत बड़ा आपका गुड फैक्टर बनेगा और बहुत आपका हेल्प करेगा पहले का जो नॉलेज आपने गेन किया है। तो इसीलिए पेपर कभी फाड़ना नहीं है। नंबर 2, जो मान लीजिए जेईई मेंस का एनडीए देना है, जेईई मेंस का, जेईई एडवांस का एग्जाम देना है, तो उनको भी 11th का 12th का जितना भी एग्जाम का, हर एग्जाम का पेपर को उनको रखना चाहिए फाइल बना के, और उनको सॉल्व करके जाना चाहिए। बोर्ड के बाद भी जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में, या एनडीए या कोई बड़े एंट्रेंस का एग्जाम देते हैं, उनमें भी उस एग्जाम्स पेपर को सॉल्व करके जाना चाहिए। अच्छा, आप समझोगे, सॉल्व जाइए तो आपका एग्जाम अच्छा होगा। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखते हो कि जब कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना होता है, लोगों को, बच्चों को कॉम्पिटेटिव किसी जॉब के लिए देना होता है, तो क्या करते हो, सेट मारते हैं। क्या मारते हैं? सेट। और पीछे कई सालों का पेपर को सेट मारते हैं। आप ही बताइए, आप ही का बोर्ड का एग्जाम है 10th का 12th का, क्वेश्चन बैंक करते हो ना, और क्वेश्चन बैंक बच्चे खरीदते हैं, तो क्वेश्चन बैंक में क्या है, पीछे 10-12 सालों का क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हुए हैं, यही ना है। तो बताइए, बोर्ड में जो आए हुए हैं उसको सोल्व करके आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ लाइट कट गया है, हो सकता है उसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में, और आता भी है ना। और जो एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, कई सालों का पेपर, कई सालों का जेईई मेंस का, जेईई एडवांस का, जेईई एनडीए का एग्जाम क्वेश्चन पेपर सोल्व कर जाता है। क्यों जाते हैं? क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही तो आता है बोर्ड में, या एंट्रेंस में, जेईई मेंस में, एनडीए में, वही ना आता है। बुक खरीदते हैं, सेट किसका बनाता है? उसी का सेट 3-4-10 सालों का पहले का जो एग्जाम में आता है वही बनाता है, या उसी बेस पर आपको सैंपल पेपर बनाता है, सिंपल पेपर। तो इसीलिए मैं कहता हूँ उसी तरह से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरह आप भी सेट समझिए कि जो पूरे साल में एग्जाम हुआ है वो सेट्स है ना। उस सेट्स को करके जाना है, पेपर फाड़ना नहीं है, पढ़ के जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है। इसलिए सबक ले लीजिए कि आज के बाद, एग्जाम्स के बाद क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, नॉलेज गेन करना है, हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। टीचर से डिस्कस कीजिए अगर नहीं आता है तो, ये सबक ले लीजिए और आपसे प्रण ले लीजिए कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरह हमने स्कूल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे। और हम आइए अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा, अगले वीडियो में आएगा कि दही और चोखा खाना क्या होता है, पेपर से पहले शुभ काम करने से पहले दही क्यों खाते हैं।